प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत कुछ प्रेरणादायक महत्वपूर्ण बातें करेंगे और जो कि जीवन में बड़ी उपयोगी होगी। तो हम ये सबसे पहले करते हैं, डू इट नाउ, डोंट पुट ऑफ द वर्क फॉर टुमारो। क्योंकि कहते हैं कि भाई कार्य जो है, जो आपने करना है वो अभी करिए और काम को टालने का कोशिश मत करिए। क्यों? क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। तो इस प्रकार से कार्य को टालने की कोशिश ना करें, यही मौका है कार्य पूरा करने का। डू गुड हैव गुड, अच्छा कार्य करो और अच्छी बातें ग्रहण करो। डू गुड, अच्छी बातें करो और हैव गुड, और उससे आपको भलाई मिलेगी। कर भला हो भला। और इस प्रकार कहते हैं कि भाई सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। सेल्फ हेल्प में क्या है कि किसी की, दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सेल्फ हेल्प जो है इसमें आदमी इंडिपेंडेंट रहता है, आज़ाद रहता है। वो अपनी मर्जी से अपने को संभाल के रखता है, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखता है, खाने पीने रहने सोने का अपना ध्यान रखता है। तो उसमें सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इससे आदमी क्या होता है, इंडिपेंडेंट रहता है। तो उसमें क्या है कि किसी की गुलामी नहीं रहती, आज़ादी रहती है, स्वतंत्रता रहती है। क्योंकि हम कई बार दूसरों से उम्मीदें रखते हैं, वो उम्मीदें टूटती हैं तो हमारा दिल भी टूटता है। तो सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। और शीशा तो वही रहता है मगर तस्वीर बदलती रहती है, और दुनिया तो वही रहती है मगर इंसान बदलते रहते हैं, इंसान बदलते रहते हैं। बेटा बनकर सब ने खाया, बाप बनकर किसी ने नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि आप झुक करके तो दुनिया को अपना बना सकते हो, और अकड़ करके क्या खा लोगे? अकड़ वाला पेड़ फलता नहीं है। तो बोया पेड़ बबूल कर आम कहाँ से खाए? कर्म तो आप ऐसे करोगे बेकार के, तो बताओ तुम्हें आम कैसे मिलेंगे? तो अच्छे कर्म करो जिससे आपकी ज़िंदगी के अंदर अच्छी उम्मीदें मिलें। और हम जो है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछिन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा बड़ा होने का भी क्या लाभ है, जो आप दूसरे को कुछ दे ही नहीं सकते। तो ऐसे बड़ा होने का भी कोई लाभ नहीं है। तो इस प्रकार से अगर आप बड़े बनते हैं तो दुनिया को हैं, और हम रहे न रहे इस दुनिया में, ये दुनिया तो यूं ही चलती रहेगी। कल और आएंगे हमारे नौजवान जो हमसे भी अच्छे होंगे। हम जीवन रूपी नाव छोड़ पतवार होने संभला देंगे। क्यों? क्योंकि नौजवान में जोश है और बुजुर्गों में होश है। नौजवान के जोश को और बुजुर्गी को, होश को अगर मिला दिया जाए तो इंसान बदल सकते हैं। इंसान क्या चीज़, सारा जहान बदल सकते हैं। इस प्रकार नज़रें बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कर्म बदलो, भाग्य बदल जाएंगे। अपने आप को बदलो, आपका जीवन बदल जाएगा। और इस प्रकार से हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं, सुंदर जीवन बनाएं, तो वो सेल्फ हेल्प यानी आज़ाद होकर के ही बनाया जा सकता है। और आगे जो है, सारे विश्व के अंदर युद्ध की भाषाएं चल रही हैं। तो युद्ध की भाषा जो है, इससे विश्व सारा खतरे में पड़ जाएगा। और एटॉमिक पावर का जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो एटम तो बहुत बड़ी ताकत होती है, जिससे हम बहुत कार्य कर सकते हैं, अनेक
अत्यंत बिजली पैदा कर सकते हैं। और अगर हम दूसरे रूप में एटम का प्रयोग करते हैं तो एटम बम बना करके दुनिया का नाश भी कर सकते हैं। साइंस इज ए ब्लेसिंग इफ़ वी यूज इट, यूटिलाइज इट, एंड इट इज ए कर्स इफ़ यू मिस यूज इट। साइंस जो है, एक विज्ञान जो है, एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें वरदान साबित हो सकती है। उसके जो बनाए हुए सिद्धांत हैं वो हमें और उपहार के रूप में मिले हैं, उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो एक देवता का रूप है, अगर उसी का हम गलत फ़ायदा उठाएंगे तो एक राक्षसी रूप है, और युद्ध का रूप धारण करने पर सारा विश्व में संकट आ सकता है। युद्ध किसी भी चीज़ का कोई हल नहीं है। हल है, अगर कोई डिफरेंस है तो आपस में बातचीत करके डिफरेंस दूर किया जाए और दुनिया को युद्ध से बचाया जाए, और किसी को छोटा बड़ा ना माना जाए। सभी देशों का इक्वल अधिकार है। और जो दो बातें, एक तो आतंकवाद, ये सबसे बड़ा दुश्मन है सारी दुनिया का, और दूसरा जो है अंधविश्वास मत करो, क्योंकि अंधविश्वास से जो है उसके पीछे कोई कारण नहीं होता और विश्वास के पीछे कारण होता है। अब हम देखते हैं, कहते हैं कि भाई तो युद्ध अगर टालने हैं, दुनिया को संकट से टालना है, तो हमें आपस में बातचीत करके उसको टाला जा सकता है। और इस प्रकार से हम कहते हैं कि भगवान हमें दिखता नहीं है। अरे भगवान तो दिखता है। कैसे? जैसे एक दूध है, दूध के अंदर मक्खन होता है, तो हम दूध को पहले दही जमाएंगे, दही से उसको रड़केंगे, रड़क करके जो मक्खन निकलेगा। इसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए भी हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, हमें उसके लिए एक भक्ति करनी पड़ेगी, तो तभी हमें परमात्मा दिखाई दे सकते हैं। और वो कहते हैं कि दूध का सार मलाई है और ज़िंदगी का सार भलाई है। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमें अपनानी चाहिए, और ये प्रेरणादायक बातें आपको समय समय पर बताते रहेंगे। जैसा हमारी योग्यता है, जैसे हमारी जानकारी है, वो जानकारी देते रहेंगे। आज बस इतना से ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आगे भी भेजनी चाहिए। आप भी विचार करें और लाइक ज़रूर करें। जो चीज़ है लाइक पर निशान ज़रूर लगाएं। तो इस प्रकार से हमारे को भी एक समझो एक उपहार के रूप में आपकी जो लाइक जो है हमें भी सहायता करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर कभी सही, बहुत बहुत धन्यवाद।